आज हमारे प्रिय बैद्यनाथ महादेव की कहानी। अध्याय 1। रहस्यमय सपना। पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसे एक विचित्र गांव में सोमनाथ नाम का एक भक्त ब्राह्मण रहता था। भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले सोमनाथ ने एक साधारण जीवन जिया और अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूरी ईमानदारी से किया। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था तो उसे एक ऐसा सपना आया जो इतना स्पष्ट था कि वह विस्मित और हैरान रह गया। सपने में उसने खुद को एक भव्य मंदिर के सामने खड़ा पाया, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि में ऊंचे पहाड़ थे। हवा में धूप की खुशबू थी और पेड़ों के बीच दूर से बजने वाली घंटियों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचा, एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने उसे पुकारा, बैद्यनाथ आओ, सदियों से छिपे रहस्य को उजागर करो। सोमनाथ चौंक कर उठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना वास्तविक, इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे उद्देश्य की एक जबरदस्त भावना से भर दिया। फिर भी उसके मन में डर और संदेह घर कर गया। उसने कभी अपने गांव से दूर यात्रा नहीं की थी और किसी अनजान जगह की यात्रा पर निकलने का विचार उसे आशंका से भर देता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सपना उसे सताता रहा, हर बार और भी गहरा होता गया। बैद्यनाथ की पुकार को अनदेखा करना असंभव हो गया। अध्याय 2। यात्रा शुरू होती है। अपने सपने के पीछे के अर्थ को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित सोमनाथ ने आखिरकार बैद्यनाथ की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और अपने परिवार को विदा किया, जो अनिच्छुक थे लेकिन उनके फैसले का समर्थन कर रहे थे। केवल आवश्यक वस्तुओं का एक छोटा सा बैग और भगवान शिव में अपनी अटूट आस्था के साथ सोमनाथ पैदल ही निकल पड़े, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे वे घुमावदार रास्तों से आगे बढ़ते गए और नदियों को पार करते गए, सोमनाथ को कई ऋषि और भक्त मिले। हर किसी के पास बैद्यनाथ महादेव के बारे में बताने के लिए एक कहानी थी, जो मंदिर के आसपास के रहस्य को और गहरा करती गई। एक ऋषि ने रावण की भक्ति के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसने कैलाश से लिंगम को ले जाया था। एक अन्य भक्त ने मंदिर में चमत्कारी उपचारों की कहानियां सुनाई। इन कहानियों ने सोमनाथ के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया, लेकिन वह इस भावना को नहीं छोड़ सका कि कोई उसे देख रहा है। उसे पता नहीं था कि एक छायादार आकृति दूर से उसका पीछा कर रही थी, हमेशा नजर से ओझल। वह आकृति चुपचाप आगे बढ़ रही थी, आसपास के माहौल में घुल मिल रही थी। उसका इरादा स्पष्ट नहीं था। जैसे जैसे सोमनाथ अपनी यात्रा जारी रखता गया, इस अदृश्य अनुयायी की उपस्थिति मजबूत होती गई, जिससे उसकी तीर्थ यात्रा में तनाव की एक अंतर्निहित धारा जुड़ती गई। अध्याय 3। प्राचीन भविष्यवाणी। कई दिनों की यात्रा के बाद सोमनाथ एक सुदूर गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े अंधे ऋषि से हुई, जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ऋषि ने सोमनाथ का अभिवादन किया, जैसे कि वे उनका इंतजार कर रहे थे। प्राचीन ज्ञान से भरी आवाज में ऋषि ने शिव महापुराण से एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनाई। मेरे बेटे, एक भविष्यवाणी है, ऋषि ने शुरू किया, एक चुने हुए व्यक्ति के बारे में जो मंदिर के भीतर छिपी शक्ति को खोलने के लिए बैद्यनाथ आएगा। यह चुना हुआ व्यक्ति बड़ी परीक्षाओं का सामना करेगा और एक रहस्य को उजागर करेगा जो सदियों से दफन है। मंदिर उस व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा है, जो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए नियत है। सोमनाथ ने ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो कार्य हो सकता है, उसका भार क्या है। ऋषि के शब्द उसके सपनों से मेल खाते थे। क्या वह इस दिव्य रहस्य को खोलने वाला व्यक्ति हो सकता है? इस विचार ने उसे रोमांचित और भयभीत दोनों किया। इससे पहले कि सोमनाथ कुछ और पूछ पाता, ऋषि ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी और जंगल में गायब हो गए और उसके पास उत्तरों की अपेक्षा अधिक प्रश्न छोड़ गए। अध्याय 4। आस्था की परीक्षा। जैसे जैसे सोमनाथ बैद्यनाथ के करीब पहुँचे, यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण होती गई। घने जंगल की जगह उबड़-खाबड़ इलाके ने ले ली और मौसम अप्रत्याशित होता गया। एक रात जब उन्होंने नदी के पास शिविर लगाया, तो एक भयंकर तूफान आया। हवा जोर से चल रही थी और नदी खतरनाक तरीके से उफान पर थी, जिससे उन्हें बहने का खतरा था। उस पल सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से तूफान थम गया और नदी अपनी शांत अवस्था में लौट आई। लेकिन परीक्षाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन
जब वे अपनी यात्रा जारी रखते थे तो सोमनाथ को एक जंगली जानवर का सामना करना पड़ा जो भयंकर और भूखा था, जो उनका रास्ता रोक रहा था। वह गुर्राया और उन पर झपटा, लेकिन सोमनाथ अडिग रहे और अटूट आस्था के साथ शिव मंत्र का जाप करते रहे। जानवर अचानक रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे शांत कर दिया हो, और जंगल में वापस चला गया। हर परीक्षा ने सोमनाथ के संकल्प की परीक्षा ली, जो उन्हें उनकी आध्यात्मिक क्षमता के करीब ले गई। फिर भी हर चुनौती के साथ उस छायादार आकृति की उपस्थिति और मजबूत होती गई। सोमनाथ को महसूस हो रहा था कि वह उसकी नजरों से दूर छुपकर खड़ी है, एक अशुभ संकेत कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अध्याय 5। बैद्यनाथ का मंदिर। कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद सोमनाथ आखिरकार बैद्यनाथ के भव्य मंदिर में पहुंच गया। मंदिर ऊंचा और भव्य था, इसके शिखर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। तीर्थयात्रियों की सामान्य हलचल गायब थी। मंदिर का मैदान भयावह रूप से शांत था और हवा में एक अजीब भारीपन था। जब सोमनाथ मंदिर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली ऊर्जा उसे घेर रही है, मानो दीवारें ही दिव्य उपस्थिति से भरी हुई हों। हवा में धूप की खुशबू थी और तेल के दियों की मंद रोशनी लंबी छायाएं बना रही थी जो पत्थर की दीवारों पर नाचती हुई लग रही थी। सोमनाथ आंतरिक गर्भगृह के पास पहुंच गया, जहां बैद्यनाथ महादेव का लिंगम विराजमान था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी प्रार्थना कर पाता, वह छायादार आकृति जो लगातार उसका पीछा कर रही थी, आखिरकार प्रकट हो गई। वह आकृति एक अंधेरे, खतरनाक शक्ति में बदल गई, जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। उसने धरती की गहराई से गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम ही हो जिसके बारे में भविष्यवाणी में कहा गया है, लेकिन तुम ही बैद्यनाथ के रहस्य की तलाश करने वाले अकेले नहीं हो। मैं भी इस पल का इंतजार कर रहा था, ताकि इन दीवारों के भीतर छिपी शक्ति को हासिल कर सकूं। सोमनाथ को एहसास हुआ कि वह काली शक्ति सिर्फ एक बाहरी इकाई नहीं थी, बल्कि मंदिर के अतीत से जुड़ी एक प्राचीन बुराई का प्रकटीकरण थी। दोनों के पवित्र स्थान पर खड़े होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों जानते थे कि केवल एक ही जीतेगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।